2024 के लोकसभा चुनाव आने को हैं और ऐसे में सियासत काफी ज्यादा जोर पकड़ ली है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। अगर हम बिहार की सियासत की बात करें तो बिहार की सियासत में एमवाई समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादव वोट बैंक को सबसे बड़ी नजर से देखा जाता है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी तो यादव और मुस्लिम समीकरणों के वोट बैंक से ही चलती है, क्योंकि एक तरफ जहां राजद की तरफ से कहा जाता है कि एमवाई समीकरण को टारगेट करना, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लव कुशवाहा की राजनीति करते हैं। लेकिन अब बीजेपी भी बिहार की राजनीति में जाति की राजनीति करने को धीरे धीरे उतर रही है। बीजेपी भी अब एमवाई समीकरण को अपनी ओर साधने की तैयारी में लगी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल एक दूसरे को झटका देने की तैयारी में जुट गए हैं। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर में अमित शाह की रैली के बाद भाजपा की नजर बिहार के यादव और मुस्लिम वोटर पर है। भाजपा राजद सुप्रीमो लालू यादव को झटका देने के लिए केंद्रीय मंत्री उजियारपुर सांसद नित्यानंद राय को हथियार बनाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल कभी जातीय सर्वे का विरोध करने वाली भाजपा का रुख बदलता नजर आ रहा है। भाजपा नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि वे जातीय सर्वे के समर्थन में हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्वे रिपोर्ट का फायदा उठाने की पूरी प्लानिंग में जुट गई है। जातीय रिपोर्ट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि यादव की आबादी 14.26% और मुसलमानों की आबादी 17% है। ऐसे में भाजपा एमवाई समीकरण के तहत एक्स प्लान बनाने की तैयारी में जुट गई है। आगामी 14 नवंबर को राजधानी पटना के बापू सभागार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बापू सभागार में 10,000 से अधिक यादव जाति के लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई जाएगी। तमाम वैसे नेता जो भाजपा में शामिल कराए जाएंगे जो राष्ट्रीय जनता दल में या तो सक्रिय हैं या फिर पार्टी के पदाधिकारी हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक तीर से दो निशाना साधा है। जहां लालू यादव को झटका देने की तैयारी है, तो वहीं दूसरी तरफ वो साबित करने की कोशिश में लगे हैं कि वो जिस जाति से आते हैं उस जाति पर उनकी पकड़ बरकरार है या नहीं। भाजपा में खुद को ताकतवर नेता साबित करने की वो कोशिश में लगे हैं। भाजपा के इस प्लान पर राजद के निशाने पर साधा है। कहा है कि यादव किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है। एक तरफ जहां एमवाई समीकरण को लेकर अब बीजेपी भी काफी ज्यादा तैयारियों में लग गई है। जब से जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सामने आई, तब से बिहार की राजनीति में एक अलग ही रुख देखने को मिल रहा है, और वो रुख मिल रहा है जाति आधारित राजनीति को लेकर। एक तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव शुरू से ही एमवाई समीकरण को लेकर जाने जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी भी एमवाई समीकरण को साधने में लगी हुई है, और बीजेपी भी अब मुस्लिम वोट बैंक और यादव वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की तैयारी में की रही है। आने वाले चुनाव में देखना होगा कि एमवाई समीकरण राजद के कोटे में जाती है या फिर एमवाई समीकरण की राजनीति बीजेपी जो करना चाहती है उनसे उनको लाभ मिलेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज फाउंडेशन।